बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है वो डाउनवर्ड एल है। टॉपिक हमारा, हमने जो पहले एल पढ़ा था वो अपवर्ड एल था, लेकिन टाइम के साथ साथ या मौके की मुनासबत के साथ साथ हमारी स्ट्रोकें चेंज होती रहती हैं, उनकी डायरेक्शंस चेंज होती रहती हैं। इसी तरह आज जो हमने डाउनवर्ड एल पढ़ना है उसके बारे में हमें बताता है कि एन और एन के बाद जब एल आता है तो हमेशा वो डाउनवर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे वर्ड है ओनली, ओनली एन और एन के बाद अगर एल आता है तो एल ऑलवेज रिटर्न इन डाउनवर्ड शेप्स। ठीक है जी, ये डाउनवर्ड शेप में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखा जाता है। इसी तरह बिटवीन कहता है कि अगर एल स्टार्ट पे आ रहा हो, ऐसे वर्ड जो एल से स्टार्ट होते हैं जिनमें पहली कॉन्सोनेंट होती है वो एल की होगी, एल की हो, और उससे पहले कोई वावल साइन आ जाए, जैसे अलाइक वर्ड है, अलाइक, अलाइक, तो इस तरह के वर्डों में बिटवीन कहता है कि ऐसे वर्ड जो एल से स्टार्ट होते हैं लेकिन उससे पहले कोई वावल आ जाए तो वो भी हमारे डाउनवर्ड एल के साथ लिखे जाएंगे, ना कि अपवर्ड एल के साथ। हाँ, अगर ये वर्ड लाइक है, सिर्फ लाइक है, तो इसको फिर हम आपने पहले भी पढ़ चुके हैं इसकी स्ट्रोक, वो फिर हम इसको यही लिखेंगे। ठीक है जी, मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर ऐसे वर्ड जो एल से स्टार्ट हो लेकिन उससे पहले वावल आ जाए, जैसे अलेक्ट है, अलाइक है, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है जी, इस तरह के जो इलेक्शन है, इस तरह के वर्डों में एल जो हमारा है वो डाउनवर्ड होगा। क्यों? क्योंकि उससे पहले वावल आ गया है। स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोकें जितनी भी हैं, एस, वी, एस, के, और स्ट्रेट अपवर्ड जितनी भी हमारी स्ट्रोकें हैं, वो चाहे डब्ल्यू की है, वो चाहे वाई की है, वो चाहे एक हमारा एच हमने पढ़ा हुआ है अपवर्ड, एक आर अपवर्ड पढ़ा है, ये हमारी कंस्टेंट है। इनके साथ जब भी एल आएगा तो हमेशा डाउनवर्ड शेप में लिखा जाएगा। जैसे वर्ड है स्किल, एस के आ गया आपके सामने, ये सॉरी मैं आपको पहले सारी चीजें लिख के दे देता हूँ। एस सॉरी एफ वी एस के प्लस जितनी भी हमारी अपवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोकें हैं, अपवर्ड स्ट्रेट अपवर्ड जितनी भी स्ट्रोकें हैं, उनके बाद जब एल आता है तो हमेशा आपको डाउनवर्ड शेप में लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे वर्ड है फुल, तो ये वर्ड हमारा एफ के बाद चूंकि एल आया तो एल डाउनवर्ड लिखा जाएगा। इस तरह एक वर्ड होता है वी ई आई एल, वेल, तो ये भी ऐसे ही डाउनवर्ड बन जाएगा। इस तरह स्किल, मैंने अभी बोला स्किल, एस के आ गया, एस के बाद अगर एल आएगा तो भी डाउनवर्ड लिखा जाएगा। इसी तरह स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक जिसे रेली वगैरह वगैरह आर हो गया, जैसे अब y के साथ आएगा तो भी डाउनवर्ड आएगा, इसी तरह w के साथ आएगा तो भी डाउनवर्ड आएगा, और इसी तरह h है हमारा एक जो अपवर्ड, उसके साथ आएगा तो भी डाउनवर्ड शेप में आएगा। एफ पी एस के और आप स्ट्रेट अपवर्ड जितनी भी स्ट्रोकें हैं उनके साथ जब एल आता है तो हमेशा डाउनवर्ड आएगा। इसके साथ ही कहता है कि अगरचे आपका एल इन्हीं कांस्टेंट के साथ ही आ रहा हो, अगरचे आपका एल इन्हीं कांस्टेंट के साथ आ रहा हो, लेकिन एल के बाद कोई वावल आ जाए तो फिर एल हमारा अपवर्ड लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल वर्ड है फुल, फुल से हमें अभी आपको मैंने बताया फुल हमारा ये बनेगा, लेकिन अगर यही वर्ड फुली बन जाए तो फिर अब हमारा एल जो है वो डाउनवर्ड नहीं लिखा जाएगा, वो अपवर्ड लिखा जाएगा। अगर फुल से फुली बन जाए तो वो हमारा एल अपवर्ड बनेगा, डाउनवर्ड नहीं बन जाएगा अगर उसके बाद में कोई वावल आ जाता है। तो ये आज का हमारा एक रूल था, एल डाउनवर्ड एल। इंशाल्लाह कल हम एक नए टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर होंगे। कल तक के लिए इजाजत।